हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर बेस्ट चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं शिवाना चौबे आज आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको इस लेसन में प्रॉब्लम होती है, आपको इस लेसन में कोई भी टॉपिक में दिक्कत होती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप मेरे इस सीरीज को पढ़ें जिसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी का 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसे पढ़ने के बाद आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट प्लस इनके न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आज फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक लिया हूँ, जो बेस है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ दोस्तों, चार्ज के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। और चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा होता है, इसको कहते हैं कि देखिए, नॉर्मली आप जानते हैं चार्ज दो होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज हमारा, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो यहाँ पर स्पेशली इलेक्ट्रॉन की बात होती है। और जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उस पर मेन किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रॉन का किसी में ट्रांसफर होना या कहीं से निकलना, तो जिससे निकला, जिस बॉडी से निकला उस पर क्या असर पड़ेगा और जिस बॉडी में गया उस पर क्या असर पड़ेगा, दैट मीन्स कि उसके चार्जेस पर क्या असर पड़ेंगे, वो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहला चीज, अ चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो मैं आपको बोल रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। और चार्ज के बारे में यहाँ बात होगी तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज क्या होता है? किसी जगह पर एक्सेस मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में चार्ज है और कहीं पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो समझ जाइए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई निगेटिव चार्ज बॉडी है, मान लीजिए मैंने बोला कि कोई बॉडी क्या है? निगेटिव चार्ज्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब व्हेन अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब आपको पता होगा, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये जब आ रहा है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज की क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब वो बॉडी कैसा हो जा रहा है? निगेटिव चार्ज वाला होता जा रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं उतना ज़्यादा वो निगेटिव चार्ज बॉडी होता जा रहा है। तो अगर निगेटिव चार्ज बॉडी की बात की जाए तो आप बस सिंपल से बोलेंगे कि जब कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन्स करता है तो वो निगेटिव चार्ज बॉडी कहलाता है। जैसे इबोनाइट रॉड होता है। ये इबोनाइट रॉड जो होता है, जब हम इसको रब करते हैं किसके ऊपर में? किसी फर मतलब छाल होता है। जैसे कोई हेयर वाला छाल हमारे पास है और हम, या किसी जानवर का छाल है, जब हम उसके ऊपर में उसको रब करते हैं तो उस कंडीशन में बोला जाता है कि ये इबोनाइट रॉड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर में कौन सा चार्ज आएगा? अभी अभी मैंने बताया, निगेटिव चार्ज। मतलब इस जगह पर ये इबोनाइट रॉड जो है वो निगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है। और ये फर जो है, जो छाल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसे इबोनाइट रॉड क्या करता है? रिसीव करता है। जो लूज करता है उसके लिए दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है उस जगह से इलेक्ट्रॉन जब निकल जा रहे हैं, मतलब वहां से निगेटिव चार्ज की कमी हो चुकी है। तो निगेटिव चार्ज की कमी हो चुकी है, तो मैंने आपको बताया चार्ज सिर्फ दो ही होता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो जब किसी भी जगह से निगेटिव चार्ज निकल चुका है तो वहां पर क्या बच रहा है? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज, मेरे कहने का मतलब ये कि अब इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस जगह पर हम पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये जो फर है, जो छाल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेकर के जाना चाहूँगा, क्योंकि बेसिकली ये एग्जांपल तो हमको समझ में आ गया कि इबोनाइट रॉड को जब हम रब करेंगे किसी फर पर तो फर के इलेक्ट्रॉन्स
जाएंगे कहाँ पर, इबोनाइट रॉड के पास, जिससे इबोनाइट रॉड निगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब मैं थोड़ा सा और आगे जानना चाहूँगा, क्योंकि कई दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ये इबोनाइट रॉड होता क्या है। तो आप याद रखिएगा, इबोनाइट रॉड जो होता है इसको हम कहते हैं, ये वल्केनाइज्ड रबर होता है। रबर आप जानते हैं, रबर नेचर से सॉफ्ट होता है। रबर को जब हम हार्डनिंग प्रोसेस, मतलब उसे हार्ड करने के प्रोसेस से गुजारते हैं, तो उस बने हुए रबर को, मतलब अब हमारा रबर जो है अगर वो हार्ड हो चुका है तो उस रबर को हम कहते हैं वल्केनाइज्ड रबर कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर यह भी क्वेश्चन उठता है कि इबोनाइट रॉड ने ही इलेक्ट्रॉन को क्यों गेन किया। ऐसा भी तो हो सकता था कि इबोनाइट रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए फर के पास। तो इसका रीजन भी मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इन द फर आर लूजली टाइटली बाउंड देन इलेक्ट्रॉन इन इबोनाइट। दोनों के अंदर, इबोनाइट रॉड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इनके फर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक दूसरे से लूजली बाउंडेड होते हैं, मतलब बहुत कमजोर बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, जिनकी वजह से ये आराम से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं इबोनाइट रॉड के अंदर में। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा हम जो चार्ज की बात कर रहे थे कि अगर मैंने किसी बॉडी को बोला कि वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जैसा कि मैंने यहां पर बताया था, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जब कोई बॉडी क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो, तो उस कंडीशंस में हम उसको पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहते हैं। ठीक है। जैसे कोई ग्लास रॉड ले लो और उसे आप क्या करो, किसी सिल्क के कपड़े पर आप रब करो। जब आप रब करेंगे तो जो सिल्क क्लोथ्स होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, वो अब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं, और ये ग्लास रॉड क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है। दैट मीन्स कि ग्लास रॉड जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसकी तरफ, सिल्क क्लोथ की तरफ। अब आप इसे समझ ही चुके होंगे, अगर ये अपना ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सिल्क क्लोथ्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कोई बॉडी जब इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो उसके पास हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसे हम निगेटिव चार्ज बॉडी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों। अब इन चार्जेज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कि चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। दो ही प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत ही सिंपल से प्रॉपर्टीज हैं। अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अपोजिट चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपने मैग्नेट में पढ़ा होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल हो तो अपोजिट हो जा रहे हैं पोल, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। सेम यहां पर भी होता है। मान लीजिए एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है और एक बॉडी के पास निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। या मान लीजिए पहला वाला बॉडी निगेटिव चार्ज रखा है और दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज है, तब भी ये अपोजिट चार्ज हो रहे हैं और दोनों ही कंडीशन में ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी को कहते हैं क्या, अनलाइक चार्ज। अपोजिट चार्ज को आप याद रखिएगा, इसी को कई बार अनलाइक चार्जेज भी कहा जाता है। अनलाइक मतलब एक जैसे ना हो, सेम ना हो। दूसरा इसी का अगला प्रॉपर्टी होता है सेम, मतलब लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। जब सेम चार्ज हो जाएंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब निगेटिव के सामने निगेटिव चार्ज बॉडी आप ला देंगे तो वो रिपेल करेगा। पॉजिटिव के सामने अगर आप पॉजिटिव बॉडी को एक दूसरे के सामने लाएंगे तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो हम लोग क्यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो उसका एसआई यूनिट होता है कूलम। कूलम को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम एक साइंटिस्ट है, उनके बेस पर इस चार्ज का एसआई यूनिट रखा गया है। अगर हम ओवरऑल मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है दोस्तों। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर में जो वैल्यू होती है, मतलब किसी भी चार्ज बॉडी पर जो नंबर में वैल्यू रिप्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड।
अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर में मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम चार्ज कैरी करता है। ये माइनस साइन सिर्फ इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और ये भी सेम चार्ज कैरी करता है, बट वैल्यू हम साइन यहाँ क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम चार्ज कैरी करते हैं, बस साइन दोनों का क्या होता है, अलग होता है। इलेक्ट्रॉन के सामने नेगेटिव साइन और प्रोटॉन के सामने पॉजिटिव साइन हम लगा देते हैं। तो इस तरह से आज आपको मैंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, चार्ज में कौन कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनके एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इन चार्जेज की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका एसआई यूनिट क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये सब मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक और ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से आपको हर टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें ये पॉजिटिव रिजल्ट मिले कि हाँ हमारे दोस्तों को ये समझ में आ रहा है टॉपिक और हमें और भी आगे वीडियो बनाते रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।